नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी के 52 जिलों में घना कोहरा, शीतलहर छुड़ा रही है कपकपी। आज के मौसम का लेटेस्ट अपडेट। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और शीतलहर जारी है, जिससे पूर्वी, पश्चिमी और अवध क्षेत्र प्रभावित हैं। यूपी में 50 करोड़ से बड़े टेंडर खुलने की तारीख तय। लगभग 100 दिनों में हजारों करोड़ खर्च करेगा लोक निर्माण विभाग। यूपी में एसआईआर ने तोड़ी किसकी पतवार और किसका होगा बेड़ा पार। जवाब पाने के लिए राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण। एसआईआर में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने से राजनीतिक दलों में हलचल है। इनकी रुक सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त। नए साल से पहले जरूर करा ले ये काम। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त रुक सकती है यदि कुछ काम नहीं किए गए तो नए साल से पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कराना और अनावश्यक विवरणों को अपडेट करना शामिल है ताकि किस्त प्राप्त करने में कोई बाधा न आए। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी कि सभी किसानों का कर्जा हुआ माफ। राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। आज देश का किसान लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन मौसम की मार, महंगाई और फसल के सही दाम न मिलने से उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में केसीसी लोन माफी की चर्चा ने गांव-गांव की उम्मीदें जगा दी है। किसान ये जानना चाहते हैं कि यह सच में लोन उनका माफ हुआ है या नहीं। यूपी वालों की बल्ले बल्ले। न्यू ईयर में प्रदेशवासियों को मिलेंगी 5 बड़ी सौगातें। दिसंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है। न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नया साल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खास रहने वाला है। यूपी के लोगों को योगी सरकार की ओर से बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। सरकार ये तोहफे मिलने के साथ प्रदेशवासियों का जीवन और आरामदायक और सुरक्षित बनाने जाएगी। 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी न कराने वाले गैस कनेक्शन होंगे ब्लॉक। एलपीजी नई रूल। नए साल से पहले घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक अहम चेतावनी जारी की है। अगर आपने अब तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरी हो जानी चाहिए। खुशखबरी। 3.77 लाख किसानों के खाते में सीएम मोहन रतलाम से ट्रांसफर करेंगे 810 करोड़ रुपए। भावांतर भुगतान योजना में इस बार 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए योजना में पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग वर्ग में नया रूप मनाया जाएगा। 31 दिसंबर से पहले ऐसे चेक करें राशन कार्ड की ई-केवाईसी का स्टेटस, नहीं तो 1 जनवरी से नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। 31 दिसंबर 2025 राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने की अंतिम तिथि। यदि आपने इस तिथि तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 1 जनवरी 2026 से आपका राशन कार्ड पर मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिलेगी छूट। 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल सकता है लाभ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बिजली बिल राहत योजना में मेरठ सहित 14 जिलों के 2.39 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने उपभोक्ताओं से लाभ उठाने की अपील की है। कोहरे की कैद में रेल और रफ्तार। दिल्ली हावड़ा रूट पर सुपरफास्ट ट्रेनें पैसेंजर की गति से रेंग रही हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली हावड़ा रूट पर सुपरफास्ट ट्रेनें भी धीमी गति से दौड़ रही हैं। हावड़ा राजधानी 14 घंटे, रीवा एक्सप्रेस 10 घंटे और वंदे भारत 4 घंटे और प्रयागराज एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि मुआवजे के लिए अधिकारी आवेदक को शटल कॉक नहीं बना सकते। कोर्ट ने पाया कि नए कानून के अनुसार मुआवजा नहीं मिलने से कारण याची ने इसे लेने से इनकार किया है। यूपी रोडवेज बस स्टेशन बनेंगे हवाई अड्डों जैसे, नहीं होगा निजीकरण। मेरठ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि यूपी परिवहन निगम संकट का साथी है और इसका निजीकरण नहीं होगा। बस स्टेशनों को पीपी मॉडल पर हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महाकुंभ 2025 में बसों का 24 घंटे संचालन हुआ है और बेड़ा 8500 से बढ़कर 14,000 हो गया है। मेरठ दिल्ली रोड का दोनों साइड से होगा चौड़ीकरण। 70 दुकानों और भवनों का अधिग्रहण। मुआवजे को लेकर भी अपडेट। दिल्ली रोड को रैपिड रेल कॉरिडोर के कारण संकरा होने के बाद चौड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया है और 70 व्यापारियों व भूमि मालिकों को मुआवजा वितरण शुरू हो गया है। सीएम ग्रिड फेज 1 का काम फरवरी तक करें पूरा। गोरखपुर नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्थानों को दिए निर्देश। गोरखपुर में जलभराव समस्या से स्थानीय समाधान हेतु मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
ठंड का कहर, अलाव पर बैठे बैठे चली गई जान। एटा की इमरजेंसी में बड़ी मरीजों की संख्या, सर्दी में ऐसे रखें देखरेख का ध्यान। फिरोजाबाद के नगला अमन गांव के ठंड के कारण एक 65 वर्षीय वृद्ध प्रेम सिंह की अलाव पर बैठे बैठे सीने में दर्द से मौत हो गई। एटा मेडिकल कॉलेज में हृदय संबंधी आपातकालीन मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। मोटे अनाज के लिए क्रांति की तरह जुटा कानपुर का ये संस्थान खेती सिखाएगा, बीज बैंक भी तैयार करेगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर लुप्तयुक्त मोटे अनाजों जैसे कोदो, सौंफ, कुटकी, कोनू के बीज तैयार करेगा। हैदराबाद से बीज मंगाए गए हैं। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सुनाया काशी के बच्चों को तमिल का ज्ञान। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में काशी तमिल संगम और काशी के बच्चों के तमिल ज्ञान की सराहना की। उन्होंने बताया, हिंदी भाषा बच्चों ने धारा प्रभात तमिल बोली, जो लर्न तमिल कलात्मक तमिल पहलम परिणाम है। आय 3 गुना करेगा एग्रीटेक बिजनेस पार्क, अब किसान होंगे सशक्त। IIT BHU पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एग्रीटेक बिजनेस पार्क स्थापित करेगा। ये आधुनिक तकनीक और व्यवसाय मॉडल के माध्यम से कृषि परिषद को बदलेगा। 28 दिसंबर को एक बैठक होगी जिसमें 100 किसान भाग लेंगे। बीजेपी RSS की विचारधारा का विरोधी रहा हूं, लेकिन विवाद के बाद सफाई में छिलका दिग्विजय सिंह का दर्द। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने PM मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर साझा करने के बाद उठे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे RSS और भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं। हालांकि उन्होंने संगठन की ताकत को स्वीकार किया है। बड़े होकर क्या बनेगा? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा करने वाले बच्चों से PM मोदी की मजेदार बातचीत। फिरोजपुर के 10 वर्षीय श्रवण सिंह को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस पर यह सम्मान दिया। MPPSC ने परीक्षा से पहले की बड़ी चूक, गलत एडमिट कार्ड जारी करने से अभ्यर्थियों में मचा हड़कंप। MPPSC ने कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा 2026 के लिए गलत एडमिट कार्ड जारी किया, जिससे अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। एडमिट कार्ड में गलत नेगेटिव मार्केटिंग का उल्लेख था। नोएडा गाजियाबाद में 3.5 लाख वोटर अनमैप, ASD कैटेगरी में लाखों नाम हटाने की तैयारी। नोएडा और गाजियाबाद में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें लगभग 3.5 लाख मतदाता अनमैप पाए गए हैं। नोएडा में 1.8 लाख और गाजियाबाद में 1.6 लाख मतदाता इस श्रेणी में हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप का ऑफर, पाक को बोले ट्रेन इंजन देंगे, लेकिन सामने रखी 3 शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान को उन्नत लोकोमोटिव इंजन देने की योजना बना रहे हैं। ये प्रस्ताव अक्टूबर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिकी यात्रा के दौरान दिया गया था। ट्रंप ने इसके लिए 3 शर्तें रखी है। डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बजोई में शीतकालीन राहत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टैंड पर रैन बसेरे का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। CCTV लगाने के निर्देश दिए। ट्रंप भी कर रही है कीमत बढ़ाने की तैयारी। नए साल में कितनी महंगी हो जाएंगी मोटरसाइकिल? भारतीय बाजार में कई निर्माताओं की ओर से मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है, जिसमें ट्रंप भी शामिल है। निर्माता की ओर से जल्द ही अपनी मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साल 2015 से खरीद गए 1 लाख के गोल्ड की वैल्यू आज कितनी है? इतनी रफ्तार से बढ़ते गए रेट। पिछले 10 सालों में भारत में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया। 2015 में 26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, अब सोना 1,39,000 रुपये प्रति ग्राम से ऊपर है, जो 431% की वृद्धि को दर्शाता है। SIR नोटिस मिलने के बाद बुजुर्ग को आया अटैक, तृणमूल कांग्रेस का गंभीर आरोप। बीजेपी ने किया पलटवार। पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोट में 65 वर्षीय आलम शेख का SIR सुनवाई नोटिस मिलने से कुछ घंटों बाद निधन हो गया। परिवार ने दिल का दौरा पड़ने को मौत का कारण बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोटिस से हुए मानसिक तनाव से उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाजपा ने तृणमूल पर बेवजह डर फैलाने का आरोप लगाया। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बड़े बदलाव के साथ हाई स्कूल इंटर की 3.6 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं तैयार, नकल पर लगेगी लगाम। यूपी बोर्ड 2026 यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 3.6 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं, जिन्हें जनपदों में भेज दिया गया है। परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर कांग्रेस नेता का विवादित बयान, बोले भारत में भी यही हाल। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और ढाका में 2 हत्याओं पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भारत में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के बयान का कोई असर नहीं होगा। हालांकि सलमान खुर्शीद ने इस तुलना से असहमति जताई, जबकि अलका लांबा ने दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। आरएसएस बीजेपी के मुरीद हुए दिग्विजय सिंह शेयर की पीएम मोदी की फोटो, कांग्रेस में क्यों हुई खींचतान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ कर पार्टी में विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी की अडानी के साथ तस्वीर साझा की। इस पर सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और सचिन पायलट जैसे कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। नए साल से पहले मिशन 2026 में जुटी बीजेपी आज से 4 चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे अमित शाह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए 4 राज्यों के 15 दिवसीय दौरे पर हैं। बिहार में जीत के बाद भाजपा असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शाह जमीनी हकीकत जानने, मुद्दों की पहचान करने और विरोधी दलों के नैरेटिव का मुकाबला करने की रणनीति बनाएंगे। चीन ने बना दी दुनिया की लंबी एक्सप्रेसवे टनल, अब 4 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा होगा। चीन ने सिंजियांग क्षेत्र में दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर एक्सप्रेसवे टनल खोली है। ये टनल तियान शाह सोनाली टनल के नाम से जानी जाती है और 4 घंटे के पहाड़ी सफर को मात्र 20 मिनट में पूरे करेगी। ये 324 किलोमीटर लंबे उमरुकू यानी एक्सप्रेस का हिस्सा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ी पाकिस्तान की टेंशन, शाहीन शाह अफरीदी को लगी खतरनाक चोट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी BBL में खेलते हुए चोटिल हो गए। उनको घुटने में चोट लगी है। इसी के साथ पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। वैभव सूर्यवंशी को क्यों मिली भारत अंडर-9 टीम की कमान, कब करने वाले हैं डेब्यू। वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी तूफानी बैटिंग से अलग अलग पहचान बनाई और इसी कारण वो गेंदबाजों के लिए खौफ का नाम बन गए हैं। BCCI ने अब उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम एडमिट कार्ड जारी, छात्र स्कूल से प्राप्त कर लें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसे छात्र अपने विद्यालय में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं 10 से 12 जनवरी को संपन्न होंगी। न्यू रेनॉल्ट डस्टर भारत में 26 जनवरी को होगी लॉन्च, नए डिजाइन के साथ लेटेस्ट फीचर से होगी लैस। नई रेनॉल्ट डस्टर 2026 में गणतंत्र दिवस पर भारत में लॉन्च होगी। ये मिड साइज SUV सेगमेंट की नींव रखने वाली डस्टर का नया अवतार है। इसमें आधुनिक डिजाइन, 10 इंच टच स्क्रीन, ADS जैसी प्रीमियम सुविधाएं और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल व स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन विकल्प मौजूद होंगे और इसके प्राइस लगभग 10 से 20 लाख रुपए के बीच होगा।